हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी देव पर। रीजनिंग के तहत टॉप 5 क्वेश्चंस पार्ट 33 लेके आया हूं। 33वां पार्ट संख्या जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं, दोहराए जाने वाले प्रश्न और दोहराए जाते भी हैं, पीछे भी दोहराए गए हैं, जिसको आसान ट्रिक के द्वारा हम आप लोगों को करवाएंगे। जो विभिन्न परीक्षा जो विभिन्न पीएससी, एसएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के संग्रह हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल साइड पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिलती रहे। और लास्ट में सीरीज इस क्वेश्चन के लास्ट में 6वां नंबर क्वेश्चन हम एक डालेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जरूर उस प्रश्न का हल आप ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको सही लगे ऑप्शन डालते हुए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न के ओर। जो पार्ट 32 में हमने जो क्वेश्चन डाला था उसका जवाब देने का समय आ गया। वो क्वेश्चन था आपके सामने ये प्रश्न आकृति श्रृंखला को उत्तर आकृति में चुने। प्रश्न आकृति श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उससे हमें उत्तर आकृति चुनना है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा उसका हल ढूंढना है हमें, जो उत्तर आकृति दी हुई है उसमें। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो पहला आकृति है इसमें बिना हाथ पैर का ही ये आकृति है, इसमें ना हाथ है। अब अगले आकृति में क्या हो रहा है, इसके दो लाइन नीचे के बढ़ रहे हैं और ठीक उसके अगले आकृति में दो नीचे के तो थे ही, दो हाथ के ऊपर में भी लाइन लग चुके हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, दो हाथ में लगने के बाद सर में तो हाथ लगेगा नहीं, सर में कोई लाइन लगेगा नहीं, तो इस आकृति में नया आकृति क्या बन जाएगा, यहाँ पे सेम आकृति में या तो पैर के पास से आकृति बढ़ेगा या हाथ के पास से आकृति बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टेढ़ा मेढ़ा वाला ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पैर की आकृति तो बढ़ा हुआ है लेकिन एक हाथ ऊपर की ओर है और एक हाथ नीचे की ओर है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इस तरह टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा पहले उसे छांट लेंगे। चूँकि इसका भी लेफ्ट हाथ ऊपर नीचे है इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हाथ नीचे है और पैर की संख्या बढ़ी हुई है, दोनों के तरफ एक एक पैर और बढ़ गया, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब आज का प्रश्न संख्या 1 आपके सामने रहा ये है, यदि किसी कूट भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डुलार्ड को कैसे लिखा जाएगा। अब इस टाइप के प्रश्न का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ये आपका अल्फ़ाबेट, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, अल्फ़ाबेट का नहीं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको बता चुके हैं और इसे ठीक से आप समझिए। यदि TACHER का कोड यहाँ पे डाल दिया है VGCEJGT, ठीक है। अब ये डाल दिया तो अब इसका दोनों के बीच का क्या रिलेशन है वो हमें ढूंढना होगा। तो रिलेशन ढूंढने के लिए टी कितने नंबर पे होता है वो लिखेंगे हम, T20, E 5 नंबर पे, A 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे, H 8 नंबर पे, E 5 पे, R 18 पे होता है। अब ये सीरियल नंबर जानने के लिए हम आपको हमारा वीडियो देखना होगा जो आपके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक। अब इसे इसका क्या नंबर है, ये 22 हो जाएगा। G7, C3, E5, J9, G7, T20 ये नंबर हम डाल दिए। अब हम देख रहे हैं ये 20 क्या हो रहा है, 22 हो रहा है। तो 20 जब 22 हो रहा है तो उसमें 2 प्लस हो रहा है। ये 5 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। 5 जब 7 हो रहा है तो इसमें भी 2 प्लस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 1 3 हो रहा है, इसमें भी प्लस 2 हो रहा है। इसका मतलब है ये पैटर्न हम ढूंढ लिए कि दो दो जो संख्या है जुड़ रहा है। उसी प्रकार से डुलार्ड का हम निकालेंगे। डुलार्ड का DULLARD, इसका जब निकालेंगे तो इसमें हम 2 प्लस करेंगे। अब नंबर पहले बैठा लें, इतना देखिए बहुत आसान है। नंबर बिठाने के लिए हम इसलिए नंबर आपको बिठा रहे हैं ये कि आप समझ पाएँ, आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। हम इसलिए
फुल डिटेल्स कर रहे हैं। डिटेल्स आपको एग्जाम में इतना डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको नंबर आपके दिमाग में रहेगा, आप तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी 4 नंबर पे होता है, यू होता है 21 नंबर पे, एल होता है 14 नंबर पे, 12 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ए 1 पे, आर 18 पे और डी 4 पे। अब सबका नंबर डाल दिए तो 4 और में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कहाँ पे होता है, एफ में 6 होता है। 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 21 है, 21 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 का मतलब क्या हो गया, डब्लू, यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। 14 कहाँ पे आता है, एन पे 14 होता है। फिर एल वाला एन हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर में 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो सब में यदि 2 जोड़े तो 6 हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब इसका एफ डब्ल्यू एन एन सी टी एफ जिस ऑप्शन में होगा वो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं कि एफ डब्ल्यू एन एन सी टी एफ ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसलिए इस प्रश्न का हल, क्वेश्चन नंबर 1 का हल ऑप्शन ए में है। पैटर्न हम ढूंढ लिए, उसी पैटर्न को अगले अक्षरों के साथ हम जोड़ देते हैं और आंसर निकालते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ये वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का वेन आरेख क्या बनेगा। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों अलग अलग चीज है। चंद्रमा भी अलग है, पृथ्वी भी अलग है और सूर्य भी अलग चीज है। ये तीनों अलग अलग चीज हैं, तो इसलिए इसका तो सीधा ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, और एनोलॉजी में इस दोनों का रिलेशन ढूंढते हुए, इस दोनों का रिलेशन ढूंढ के पैटर्न पे हम पैटर्न बनाते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर निकालेंगे। अब देखिए इसका पैटर्न क्या बन रहा है, एफ जी एच और आई। इसको जब हम बनाते हैं, यहाँ पे रिलेशन जोड़ते हैं तो ओ पी क्यू आर के साथ तो क्या निकल रहा है, ये हम पहले नंबर डाल दे रहे हैं। नंबर क्या डालेंगे, नंबर सबका 6, इसका नंबर कितना 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। ये रेगुलर नंबर है, ये 15 16 17 और 18 ये क्रम में है। सारा संख्या जो अक्षर दिया हुआ है ये सारा अक्षर क्रम में है। अब नेक्स्ट अक्षर कैसे आएगा, हम जैसे बी का निकालेंगे, बी सी डी ई का जब निकालेंगे तो ये तो 2 3 4 5 उसके एक पैटर्न को फॉलो कर लिया। अब अगला जो आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पहला लेटर, वो यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है वो देखना है हमको। तो 9 में कितना जोड़ने के बाद 15 आ रहा है, तो 9 में 6 जोड़ने के बाद 15 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ई में 6 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से ई में 6 जोड़ देंगे तो 6 5 है, यहाँ पे 6 5 11, 11 पर कौन होता है, के आएगा। के वाला प्रश्न जितना भी होगा, हमारे ऑप्शन में के वाला 2 है, ये सी और डी ऑप्शन नहीं होगा, उसको हम पहले एलिमिनेट कर देंगे, वो हट जाएगा। अब मेरे पास जो बचा ए और बी बचा, हम प्रश्न का हल ऐसे निकालेंगे। अब पैटर्न क्या था कि 2 3 4 5 क्रमशः पैटर्न था, तो 12 11 के बाद 12 13 14, तो के एल एम एन ये ऑप्शन नंबर किस में है, के एल एम एन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये पैटर्न ढूंढ लेंगे और पैटर्न ढूंढ के हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अब आगे हम प्रश्न संख्या 4 पे। हरिहर दक्षिण की ओर, ये डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है और इसे ढंग से समझिएगा। सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न से आपको 90 से 99% तक शॉर्ट मार्किंग कर पाइएगा, आप रैंक ले पाइएगा। रीजनिंग में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, इसलिए रीजनिंग को गौर से सही से मार्किंग कीजिए और सही से इसमें रैंकिंग लाइए। अब देखिए इसका प्रश्न क्या है, हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है, 30 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ गया,
25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुंह किस दिशा में है? अब इसका डायग्राम जब हम बनाएंगे तो डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। आप डायग्राम बनाते समय गौर से समझिएगा कि डायग्राम इसका बनेगा कैसे। हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चला। दक्षिण हमको पता है डायरेक्शन का कि ऊपर का भाग हमेशा नॉर्थ होता है और नीचे का साउथ होता है, दाहिना तरफ ईस्ट और बायां तरफ वेस्ट होता है। अब ये जो भाग होता है इतना केवल पता रखना है कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां तरफ दक्षिण के दायां तरफ पूरब और बायां पश्चिम। अच्छा, अब हम ये प्रश्न में आते हैं कि दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा करके सीधा चला। यहाँ मान लीजिए खड़ा है और ये दक्षिण की ओर चला, यहाँ खड़ा है और ये दक्षिण की ओर चला। तो दक्षिण की ओर जब चलेगा ये, तो इसका दिशा तो ये हो गया। दक्षिण की ओर चला तो ये मान लीजिए यहाँ पे हरिहर खड़ा है और यहाँ से जब ये चला तो दक्षिण की तरफ ये है दिशा इसका, ठीक दक्षिण की ओर गया। अब आगे क्या है? 30 मीटर चलने के बाद ये 30 मीटर चला। 30 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ गया। अब ये यहाँ खड़ा है दक्षिण की दिशा मुंह करके, तो दक्षिण की तरफ हम जब खड़ा होंगे तो उसका दायां तरफ कौन सा भाग हो जाएगा? दायां, उसका पश्चिम हो जाएगा। देखिए ये यदि यहाँ पे दक्षिण में खड़ा है तो दक्षिण का दायां पश्चिम होता है, दक्षिण का दायां पश्चिम हो जाएगा। अब ये जो खड़ा है यहाँ से ये पश्चिम की दिशा में मुड़ गया और 25 मीटर 30 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर 25 मीटर चला यहाँ से दक्षिण तरफ और फिर वो बाईं ओर मुड़ गया। तो यहाँ से इसका ऊपर जब दाईं ओर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, बाईं ओर जब जाएगा तो नीचे आ जाएगा ही। बाईं ओर मुड़ा तो फिर बाईं ओर मुड़ गया। 10 मीटर चलने के बाद फिर 10 मीटर ये चला, बाईं ओर मुड़ने के बाद 10 मीटर चला के बाद अपने बाईं ओर मुड़ गया। फिर वो 10 मीटर चला और 10 मीटर चलने के बाद क्या किया? बाईं ओर मुड़ गया। अब यहाँ से दक्षिण के का बायां क्या हो जाएगा? पूरब। बाईं ओर मुड़ गया, बाईं। तो अब उसका मुख कहाँ पे है? ये इस मुंह में खड़ा है, ये चेहरा इसका ये है, तो ये चेहरा तो पूरब हो गया। ये चेहरा क्या हो गया? पूरब। ऑप्शन नंबर बी पूरब में है। बी में ऑप्शन है पूरब, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ये अंत में कहाँ पे खड़ा है? पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। शब्द इंग्लिश में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े, अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब ये आपका अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है। अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न का हल हम निकालेंगे। अब देखिए इंग्लिश वर्ड हम लिखते हैं जिसके बीच ऐसा शब्द का जोड़ा ढूंढना है जो अब अल्फ़ाबेट में बैठा हुआ, जैसे ए और सी के बीच में बी होता है तो ए और बी सी के बीच में होना चाहिए कोई भी, लेकिन ए और बी सी के बीच में कोई लेटर आना चाहिए। अब ई 5 नंबर पे है, तो 5 से सब जब हम शुरू करेंगे, 5 से जब शुरू करेंगे तो 5, 6 और 7, देखिए यहाँ पे एक मिल गया। 5 से शुरू किया, ये अपने अल्फ़ाबेट के स्थान पे है और जी भी अपने अल्फ़ाबेट के स्थान पे है। तो पहला अक्षर कौन सा आ गया मेरे पास? पहला आ गया जी, ई और जी आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा ढूंढते हैं। ई जी आने के बाद 7, 8, 9, देखिए ये भी आ गया। जी से 7, 8 और आई 9 पे होता है। दूसरा आ गया 7 से 9, मतलब जी और आई, दो पेयर आ गया। अब तीसरा ढूंढते हैं हम कि जी 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9 एन 13, एन 14, 15, 16, 12, 13, 14, देखिए एक और मिल गया मेरे पास। एल से हम आते हैं जब एन पे तो एक मिल गया। एल आपका कितना पे होता है? 12 पे, और एन कहाँ पे होता है? 14 पे। तो 12 के बीच में एक अक्षर है यहाँ पे जी, 13 और एन 14, तो एक मिल गया आपको एल और एन।
और देखते हैं कौन सा रिलेशन मिलेगा। अब इसके अलावे जी 7 नंबर पे 8 9 ए मिल गया, तीन तीन पेयर मिल गया, एलन मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि ई होता है 5 नंबर पे, ई हो रहा है 5 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे है। तो ई से जब शुरू करेंगे 5 6 जी 7, ये हो गया है एल 8 और 9। देखिए एक यहाँ भी मिल गया आई 9, एक पेयर आपका मिल गया ई और आई। हमारे पास कितना पेयर मिल गया? 4 पेयर। अब इसके अलावे कोई पेयर नहीं दिख रहा है जो जहाँ से बनेगा अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो हमारे पास कितने पेयर मिल गए? 4। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4। अब आते हैं आपके लिए जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, उस शब्द को चुने जो विजातीय हो। अब इनको विजातीय शब्द इनका चुनना है, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। और रिप्लाई में केवल ए बी सी डी में से जो ऑप्शन आपको सही लगे वो ऑप्शन डालिए। इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। रिप्लाई अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिलते रहे। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अपना कमेंट बहुमूल्य से ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।